अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है कि हार्मोन सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। हार्मोन सिस्टम है, इसके साथ हमारे पास आगे इसका जो है ग्लैंड और हार्मोन्स हैं, इसका ये पूरा टॉपिक जो है यहाँ तक ये इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे और लास्ट में हम ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड टेस्ट योरसेल्फ है इसको डिस्कस करेंगे। बस इतना सा, ताकि मुख्तसर सा लेक्चर जो है वो ज़्यादा लेंथी ना हो। चैप्टर नंबर 8 है, उसका जो टॉपिक है हार्मोन सिस्टम। तो सबसे पहले आपको एक मैं यहाँ पे टेक्निक भी बताऊँगा कि आपने कैसे जब भी कोई टॉपिक प्रिपेयर करें तो उसको आपने किस अंदाज से करना है, ताकि कहीं से भी कोई ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से अटैम्प्ट कर लें। तो उससे का सबसे पहले इसमें जो मेन चीज़ है वो क्या है, हार्मोन। यानी इस टॉपिक का जो नाम है हार्मोन सिस्टम, तो मतलब ये है कि हार्मोन सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हार्मोन क्या चीज़ है। अब इसके अंदर ये सारे जो हैं कुछ मैंने मार्क किए हुए हैं, जो आपके पास MCQs की शक्ल में क्वेश्चन आ सकते हैं या ब्लैंक की शक्ल में आ सकते हैं, वो मैंने मार्क किए हुए हैं। लेकिन इसके मैंने कुछ की पॉइंट लिखे हैं, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे आपने करना है। अब जैसे कि हमारे पास है जी हार्मोन्स। इसको ऊपर से इधर करें ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। अब देखिए हमारे पास पहला है हार्मोन्स। क्या है? क्या हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स। अच्छा, एक तो हमें पता चल गया कि हार्मोन बेसिकली क्या है, एक केमिकल मैसेंजर है। यानी कोई इस किस्म के केमिकल्स हैं जो मैसेज को लेकर जाते हैं, जो जिनका काम क्या है, केमिकल जो मैसेज को डिलीवर करते हैं या रिसीव करते हैं, उनका वो एक ऐसे केमिकल्स है हार्मोन। मेड इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये जो हार्मोन्स हैं जो बेसिकली केमिकल्स हैं, ये कहाँ पर बनते हैं? ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स में इनकी फॉर्मेशन होती है, ये बनते हैं। नेक्स्ट है जी कंट्रोल मोस्ट ऑफ द बॉडी फंक्शंस। अब क्या क्या हुआ कि भाई ये हार्मोन्स केमिकल हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं, और काम इनका क्या होता है, कंट्रोल करते हैं मोस्ट ऑफ द बॉडी फंक्शन। जो बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है जी? हार्मोन्स करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने इस कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह समझना है कि हार्मोन एक केमिकल है, मैसेंजर हैं। वो क्या करते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स में पैदा बनते हैं और इनका काम क्या होता है? बॉडी के बहुत सारे फंक्शन को कंट्रोल करना। अब क्या आता है कि जी अब लाज़मी बात है, बॉडी के बहुत सारे फंक्शन को कंट्रोल करना होता है, तो डेफिनेटली ये पूरी बॉडी के अंदर यानी इनका मूवमेंट कैसे होगी वो हमने देखनी है। ट्रेवल्स थ्रू ब्लड स्ट्रीम अराउंड द बॉडी। यानी क्या करेंगे, ये जो हार्मोन्स होंगे ये क्या करेंगे कि जब एंडोक्राइन ग्लैंड में प्रोड्यूस होंगे तो बनेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि ट्रैवल करेंगे कहाँ से? ब्लड स्ट्रीम। यानी हमारे ब्लड से क्या करेंगे, इनकी मूवमेंट होगी पूरी बॉडी में, और अनटिल इट रीचेज अ टारगेट ऑर्गन्स। लाजमी बात है कि एक केमिकल मैसेंजर है, यानी ख़ास किस्म का अगर कोई मैसेज जा रहा है तो वो एक ख़ास ऑर्गन के लिए होगा, डिफरेंट टाइम में डिफरेंट ऑर्गन के लिए मैसेज होगा। तो क्या होगा कि वो जो हार्मोन होगा वो ब्लड के ज़रिए से ट्रैवल करके उस टारगेट ऑर्गन तक चला जाएगा जहां पर उसने जाना है एक मैसेज लेकर, या उसकी एक जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करना है। तो यहाँ तक जो है आपका पूरा जो ये वाला टॉपिक है, इसके अंदर यही की पॉइंट थे, ये पूरे इस टॉपिक के अंदर यही की पॉइंट थे, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए। एक और रह गए, टारगेट ऑर्गन क्या होता है। उसी के नीचे मैंने क्या कर दिया, लिख दिया टारगेट ऑर्गन। ये देखें जी, these are parts of these are those parts of the body that respond to a particular hormones। अब क्या होगा, यानी कि असल में जो हमारा टारगेट ऑर्गन है वो क्या है कि जब हार्मोन क्या करेगा, एक ख़ास किस्म का मैसेज लेकर ब्लड के ज़रिए पहुंचेगा उस ऑर्गन के पास, तो ऑर्गन क्या करेगा, उसको रिस्पोंड करेगा, यानी उसी हार्मोन को जवाब देगा। तो वो ऑर्गन जिसके पास ये एक केमिकल मैसेज या हार्मोन जिसके पास आया है और उसने रिस्पोंड किया, उसने जवाब दिया है, वो ऑर्गन जो होगा वो टारगेट ऑर्गन होगा। वो कोई भी आपका ऑर्गन हो सकता है बॉडी के अंदर। तो इसलिए टारगेट ऑर्गन डिफरेंट वक्त में यानी डिफरेंट टाइम में डिफरेंट ऑर्गन होगा। तो इसके साथ अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसी के साथ जो नेक्स्ट हमारे पास पेज है स्टूडेंट, वो हमारे पास क्या है जी, ग्लैंड्स हैं एंड हार्मोन्स हैं। हार्मोन्स के बारे में अभी हमने पढ़ा है कि हार्मोन्स क्या होते हैं। अब ग्लैंड्स के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ग्लैंड्स क्या है, और उसके बाद इसके आगे नेक्स्ट जो फर्दर है चीज़ें हैं वो डिस्कस करते हैं। तो ये ग्लैंड्स जो है ऊपर मैंने इसलिए पेज रख दिया था, ये है जी ग्लैंड्स के बारे में लिखा है। ग्लैंड इज़ एन ऑर्गन। जो ग्लैंड है बेसिकली ये भी एक ऑर्गन है विच प्रोड्यूस
एंड रिलीज सब्सटेंसेस, यानी एक ऐसा ग्लैंड है जो क्या करेगा, ये ग्लैंड मतलब जो ग्लैंड है बेसिकली एक ऐसा ऑर्गन है जो क्या करता है, एक ख़ास किस्म के सब्सटेंसेस को क्या करता है, प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस करने के बाद उन्हें को क्या कर देगा, रिलीज़ करेगा उन सब्सटेंसेस को। यानी सब्सटेंस, ये एक ऑर्गन था, उसने क्या किया, सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस करने के बाद रिलीज़ किया। अब उस जब रिलीज़ हो गया तो आगे काम क्या होना है, अब ये जो सब्सटेंसेस जो रिलीज़ हुए दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी, यानी कि इस ऑर्गन ने जिन सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करने के बाद रिलीज़ कर दिया है, वो सब्सटेंसेस क्या करेंगे, एक ख़ास किस्म का जो फंक्शन है वो बॉडी के अंदर परफॉर्म करेंगे। इसलिए मैंने ये उर्दू में नीचे लिख दिया है, ग्लैंड्स एक ऐसा ऑर्गन है जो एक ख़ास किस्म के सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस और रिलीज़ करता है, जो बॉडी में एक ख़ास किस्म के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो आई होप कि ग्लैंड वाली बात आपको समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हार्मोन्स जो है वो हमने पढ़ा था, टारगेट ऑर्गन भी हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास देखें नेक्स्ट आ जाता है, कह रहे एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर लोकेटेड ओवर द बॉडी एंड प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स। अब क्या करेगा कि यानी एंडोक्राइन जो हमारे यानी ग्लैंड्स की एक किस्म है जिन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। अब कह रहे हैं कि ये क्या करते हैं, आर लोकेटेड ओवर यानी बॉडी लोकेट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं नंबर ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स विच अफेक्ट द बॉडी इन डिफरेंट वेज। अब देखिए, हम ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में जो नीचे हैं इनके बारे में वन बाय वन करके पढ़ते हैं। डिफरेंट जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, मैं आपको वन बाय वन करके एक्सप्लेन करूँगा, तो इंशाल्लाह आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। पहला जो है वो स्टूडेंट हमारे पास है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। अब इनका काम क्या होता है, दीज आर समटाइम्स कॉल्ड मास्टर ग्लैंड्स। अब देखो इन्हें मास्टर ग्लैंड्स भी कहा जाता है। अच्छा, अब देखो एसएलओ बेस क्या होता है स्टूडेंट, एसएलओ बेस ये होता है कि जैसे इन ग्लैंड्स को पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी कहा जाता है। अब इनको क्यों कहा जाता है, अब यानी कि यहाँ पर एक आपके पास वाई का एक क्वेश्चन बनता है कि वाई दीज ग्लैंड्स आर कॉल्ड मास्टर ग्लैंड्स, ठीक है। तो इसलिए एसएलओ बेस में इस टाइप के वाई वाट वे ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसमें देखो उसने आगे बताया हुआ है, कह रहे इनको इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट मेक्स हार्मोन्स विच कंट्रोल द अदर ग्लैंड्स। अब इनको मास्टर ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या कहते हैं, इस किस्म के हार्मोन्स बनाते हैं जो दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है क्योंकि ये दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का सबब भी बन रहा होता है, क्योंकि इस किस्म के हार्मोन्स होते हैं इसमें। उसके बाद आता है मेड हार्मोन्स विच कंट्रोल द अदर ग्लैंड्स। यही नीचे दूसरा पॉइंट देखो बनता था, इसी अगर ये क्वेश्चन पूछता है ना वाई द पिट्यूटरी ग्लैंड्स आर कॉल्ड मास्टर ग्लैंड्स, एंड तो आपने लिखते हैं बिकॉज दे मेड हार्मोन्स विच कंट्रोल्स द अदर ग्लैंड्स। तो ये आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा कि ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये किस किस्म के ग्लैंड्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास थायराइड नेक्स्ट आ जाता है जी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है जी थायराइड ग्लैंड्स। अब इनका काम क्या है, मेक्स हार्मोन्स दैट कंट्रोल्स केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। अब ये जो हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं इनका काम क्या होता है, मेक्स हार्मोन्स, यानी ये वाले ग्लैंड्स इस किस्म के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं, जिनका काम क्या होता है, कंट्रोल केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उन केमिकल रिएक्शन को जो ग्लैंड कंट्रोल कर रहा होता है उस ग्लैंड का नाम क्या है, थायराइड ग्लैंड्स होता है। जैसे कि आपकी बुक में वो एग्जाम्पल बता रहा है कि अगर एक बच्चा ख़ास किस्म के जो हार्मोन्स हैं उसको नहीं मिलते तो उसकी जो ग्रोथ है वो इफ़ेक्ट होती है, यानी ग्रोथ क्या होती है, इफेक्ट होती है। तो इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म है वो है जी ए पेंक्रियास। अब पेंक्रियास का काम क्या होता है, मेक इंसुलिन टू रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। तो अब देखो जो पेंक्रियास होता है इसका काम क्या होता है कि ये एक ख़ास किस्म की इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, पैदा करता है, और इस इंसुलिन का काम क्या होता है कि जो ब्लड में शुगर लेवल होता है उसको रेगुलेट करना, यानी ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का जो काम, उसकी चलने का रेगुलेशन का जो काम होता है वो उसमें उसके जो पेंक्रियाज होता है वो इंसुलिन बनाता है जो रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल के बारे में, यानी उसको देखता है। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है जी एड्रेनल ग्लैंड्स होते हैं। अब ये क्या है कि जी लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द किडनी, यानी ये किडनी के बिल्कुल टॉप पर एग्जिस्ट करते हैं, पाए जाते हैं, और इनका ये क्या करते हैं, ये बनाते हैं जी हमारे मेक एड्रेनलिन,
ठीक है जी, ये बनाते हैं एड्रेनलिन। अब ये क्या, किस ला का नाम है, ये क्या चीज़ है, ये देखिए ये नीचे हमारे पास है जी। अब ये क्या होता है कि प्रिपेयर बॉडी फॉर फाइटिंग आर रनिंग अवे। अब क्या हुआ कि ये जो एड्रेनल ग्लैंड्स हैं, इन्होंने क्या क्या किया, एड्रेनलिन जो है पैदा की, बनाई। अब ये क्या करेगी, ये जो है इंसान की बॉडी को तैयार करेगी, यानी कि फाइटिंग के लिए, रनिंग अवे के लिए, यानी क्विक एक्शन जो होते हैं बॉडी को प्रिपेयर करती है फाइटिंग और रनिंग अवे के लिए। ये हमारे पास जो है एड्रेनलिन है। उसके बाद स्पीडिंग अप द हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग रेट। अब क्या करती है, ये जो एक्शन होते हैं फाइटिंग और रनिंग अवे, इन की प्रिपरेशन कैसी होती है, बाय स्पीडिंग अप द हार्ट बीट, यानी इससे क्या होती है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और जो ब्रीदिंग रेट होता है वो भी बढ़ जाता है। तो इस तरह यहाँ तक जो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थी स्टूडेंट, वो हमने यहाँ तक बिल्कुल हर एक चीज़ को कहीं भी कुछ भी नहीं छोड़ा, ये सारा हमने रीड कर लिया। जहाँ पे जैसे जिस तरह का भी क्वेश्चन आएगा, होपफुली आप इसको, अगर आपको इसका कंसेप्ट क्लियर है तो आप जो है कर सकेंगे। अब इसमें कुछ क्वेश्चन हैं इसमें के नीचे। उसके अलावा देखें, ये जो डिड यू नो होती हैं इन्हें लाजमी देखा करें, क्योंकि इनके अंदर से भी क्वेश्चन बन जाता है। अब वो कह रहा है कि जो पेंक्रियाज जिसको हमने पढ़ा है, कह रहा है इसका दो काम है, एक इंसुलिन को प्रिपेयर करना एंड प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स फॉर डाइजेस्टिंग फूड। कि जो पेंक्रियाज है ये दो काम करेगा, एक इंसुलिन प्रोड्यूस करे, इंसुलिन को बनाएगा, और दूसरा एंजाइम्स को प्रोड्यूस करेगा। यानी पेंक्रियाज ने इंसुलिन बनाई और एंजाइम्स प्रोड्यूस किए किस के लिए, डाइजेस्टिंग फूड के, यानी खुराक हज़म होने के लिए। तो पेंक्रियाज के ये दो जॉब्स होते हैं। ये ब्लैंक की शक्ल में आया जा सकता है, यानी आपके पेपर में आ सकता है, या आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द जॉब्स ऑफ आर पेंक्रियाज, या व्हाट आर द टू जॉब्स आर पेंक्रियाज, या कितनी जॉब्स होती हैं। यानी जो भी पूछेगा डेफिनेटली आपके पास ये दो जो टर्म्स हैं, ये इंसुलिन और एंजाइम्स, ये इंपॉर्टेंट है। और किसके लिए होती हैं, डाइजेस्टिंग के लिए। तो अभी स्टूडेंट हमारे पास जो टेस्ट योर सेल्फ है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए। अच्छा, तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो क्वेश्चन है टेस्ट योर सेल्फ के, पहला कहता है एक्सप्लेन व्हाई हार्मोन्स ट्रेवल स्लोली अराउंड द बॉडी। के जो हार्मोन्स हैं वो बॉडी के अंदर क्यों इतने स्लोली मूव करते हैं। तो इसका देखें, हमारे पास सिंपल सा एक आंसर है, हार्मोन्स ट्रेवल स्लोली अराउंड द बॉडी सो दैट चेंजेस सच एज ग्रोइंग कैन बी केयरफुली कंट्रोल। ये सारा यानी स्लो इसलिए मूव करता है ताकि जो तब्दीली आ रही होती, चेंजेस आ रही होती, जैसा कि ग्रोइंग की है, उसको आसानी से बहुत केयरफुली उसको कंट्रोल किया जा सके। तो उसकी ये रीज़न होती है। दूसरा है जी, व्हाट इज़ अ टारगेट ऑर्गन। टारगेट ऑर्गन पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर बता दूँ। द टारगेट ऑर्गन इज़ अ पार्ट ऑफ द बॉडी दैट रिस्पोंड टू अ पर्टिकुलर हार्मोन्स। इतना बस आपने लिख देना है इसको, जो पहले क्योंकि मैं तफसील से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए मैं इसको दोबारा ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। What is the advantage of having slow communication system in the body। कि जो स्लो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है बॉडी में, उसका फ़ायदा क्या है, उसका एडवांटेज क्या है। तो एन एडवांटेज ऑफ अ हार्मोन सिस्टम इज़ दैट इफेक्ट्स आर स्लो एंड मोर जनरल अराउंड द बॉडी। यानी जो इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं और मोर जनरल होते हैं बॉडी के अंदर, कि बहुत स्लोली हो रहे होते हैं, उसको आसानी से यानी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। व्हाट हैपन टू हार्मोन्स व्हेन दे आर नो लॉन्गर नीडेड। यानी जब हार्मोन्स जो हैं टारगेट ऑर्गन्स के पास पहुंच जाते हैं, अपना एक मैसेज डिलीवर कर देते हैं और उनके पास उनका और कोई काम नहीं रहता, तो उसके बाद क्या होता है, उनके साथ क्या होता है। कह रहा है व्हाट हैपन्स टू हार्मोन्स व्हेन दे आर नो लॉन्गर नीडेड। जब उनकी ज़रूरत नहीं होती तो फिर क्या होता है। तो सिंपल, द लिवर रिमूव्स हार्मोन्स फ्राम द ब्लड व्हेन दे आर नो लॉन्गर नीडेड। जब उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती ब्लड, तो इसलिए जो लिवर है वो क्या करेगा, ब्लड स्ट्रीम यानी ब्लड से उन अनवांटेड आप कह सकते हैं कि जो हार्मोन्स होते हैं उनको रिमूव कर देगा। यानी ऐसे हार्मोन जब उनकी मज़ीद ज़रूरत नहीं है, इसलिए ब्लड से लिवर उनको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। एक्सप्लेन वाई द पिट्यूटरी ग्लैंड्स इज समटाइम कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड्स। इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यहाँ पर मैंने दोबारा भी लिख दिया। इनको इसलिए कह रहे हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं मेक्स हार्मोन्स विच कंट्रोल द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसलिए इन्हें मास्टर ग्लैंड्स कहा जाता है, क्योंकि ये इस किस्म के हार्मोन्स पैदा करते हैं जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड्स कहा जाता है। लास्ट में वो कह रहे हैं कि विच
हार्मोन वुड बी मेड इफ़ यू वर चेस्ड बाय अ बुल, कि अगर आपके पीछे बुल लगा हुआ है तो मतलब आप विच हार्मोन्स वुड बी मेड, किस किस्म के हार्मोन्स आपकी बॉडी के अंदर बनेंगे। लाजमी बात है ये रनिंग से रिलेटेड है। जैसे ये देखो हमने पढ़ा इधर के जैसे फाइटिंग और रनिंग होती है, और ये कौन सा होता है, एड्रेलिन, ठीक है। एड्रेनलिन जो होता है वो होता है, सिंपल आपने इसका एड्रेनलिन जो है लिख देना है। ये वाला एक जो है हार्मोन्स होता है जो हमें जब कोई बोल वगैरह पीछे लगाओ, यानी हम लाजमी बात है रनिंग से रिलेटेड है, तो इसलिए ये इसका आंसर आएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपने क्या करना है कि एक टॉपिक को तैयार करना है। होपफुली इस तरीके से आप करेंगे तो आपको जिस किस्म सा का भी कोई क्वेश्चन आएगा उसको आसानी से आप अटैम्प्ट कर सकेंगे।